हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश सहायक आचार्य की जो परीक्षा हुई थी 13 नवंबर को, उसके हिंदी के जो प्रश्न पत्र हैं उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देखेंगे, यानी संभावित उत्तर कुंजी जो है उसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यह जो है सेट नंबर सी है, तो इस सी को हम लोग देखेंगे। जो प्रश्न पूछे गए थे, किस प्रकार के प्रश्न थे, सरल और कठिन प्रश्नों का संयोजन था दोनों। तो कुछ सरल प्रश्न भी थे लेकिन कुछ कठिन प्रश्न भी थे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है सेट नंबर सी का, यह हम लोग देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, भरत मुनि के रससूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है। तो निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति जो माने थे वे माने थे भट्टलोलर। तो इसका बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, किस आचार्य ने दृष्टि प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। तो वह माने हैं वामन ने। तो आपका यहाँ सी उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है, यह बताना है। तो विशुद्ध शिल्पवादी उनका दृष्टिकोण था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सही होगा वह बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, इन काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें व्यंजना है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है वह है कि लुंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है। तो उन्होंने ऑन द सबलाइम इस पुस्तक में उन्होंने किया है। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहानुभूति को अभिन्न माना है। तो वे जो माने हैं वे हैं ब्रेनेडिक्ट क्रोचे। आपका ये उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है, यह आपको बताना है। तो ये कृतियाँ हैं। तो आपका कृति आपका यहाँ पे बी उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिए गए हैं कि वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। तो यह बिंब के द्वारा। आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतीकवाद का सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन है। तो प्रतीकवाद का सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक जो है वह एमिल जोला हैं। तो आपका ए उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे कि छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो यह पुस्तक नामवर सिंह की है। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है वह है कि जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति का विनाश पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि धर्म कथा पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वह मिथक का प्रयोग किया गया है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न पूछे गए हैं वह हैं कि सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार पर माने जाते हैं। तो वे गांधीवाद पे हैं। तो आपका यहाँ पे सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है। तो यह जूठन है उनका आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना तथा भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एकबद्ध देखा है। यह कथन किसके विषय में है। तो यह जायसी के विषय में है। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न देखिए जो दिया गया है वह है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यह पंक्ति के लेखक कौन है। तो यह बच्चन सिंह की पंक्ति है। तो आपका ए उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर
रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह किसका कथन है? तो आचार्य शुक्ल का यह कथन है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न जो पूछा गया है। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा गया है कि धान को गवार पयार ते जानो, ज्ञान बिस रस भोरे, सूर तो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे। इस पंक्ति में अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। तो यह आपका उत्तर जो होगा यहाँ पे डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है, यह आपको बताना है। तो 9वां सर्ग जो कामायनी का है वह ईड़ा है। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? तो यह कृत्तिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई है। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ है कि जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, यह किस कवि की पंक्ति है? तो मुक्तिबोध की यह पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? तो वह सेवा सदन लिखा गया था। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो यह प्रकाशन जो हुआ था 1915 ईस्वी में। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया कि अंधायुक वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य था? तो वह अश्वत्थामा था। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है। मृगंदिया किस कहानी का पात्र है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है रसप्रिया, उसके पात्र हैं। आपका डी उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला जो प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे दिया गया कि वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो यह राग दरबारी जो श्रीलाल शुक्ल हैं उसके पात्र हैं। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है कि पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण भी गया चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो यह चाणक्य का कथन है। ऑप्शन नंबर आपका यह जो कथन है जो चंद्रगुप्त का है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। यह प्रश्न है कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बन जाने की शक्ति आप में है। यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त है, शिव शंभू की चिट्ठी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो भारतेंदु जी का निबंध है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकता। आपका नंबर यह जो ऑप्शन नंबर सी है वह उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय हूँ, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह विकलांग श्रद्धा का दौर से लिया गया है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? तो ऋणजल धनुजल में यह संकलित है। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो यह है चीड़ों पर चांदनी में। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे हैं? तो कुल 14 वर्ष लगे हैं। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया था? तो वे थे ग्रियर्सन। तो आपका यहाँ पे बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कही जाती है? तो वह अपभ्रंश को। आपका जो सही उत्तर यहाँ पे होगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है वह क्या दिया गया है उसे देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो यह सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। आपका बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? तो भोलानाथ तिवारी ने कहा है। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि ब्रजबोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? तो यह ब्रज भाषा का है। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि की कैसी ध्वनि है? तो जो छ है वह इचु यसानम तालु से तालु है। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह 344 के अंतर्गत किया गया है। आपका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आपका डी उत्तर यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन नागरी को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? तो नांदी नागरी कहा जाता है। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो मध्य देशी भाषा के रूप में किया गया है। यह आपका सी उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी? तो यह गठित हुआ था बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना। आपका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वह श्याम सुंदर दास थे। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर तो एडविन ग्रिब्ज हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का नाम क्या है? तो ढोला मारूरा दूहा में ढोला के जो पिता हैं वह राजा नल हैं। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान का है? तो गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता पीताम्बर दत्त बटवाल का है। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह किसका कथन है? तो नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? तो दक्षिण के आलवार संत जो माने जाते हैं वह राम भक्ति शाखा से। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की थी? तो रामानुजाचार्य की भक्ति दास से भाव की थी। तो आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रसलीन का मूल नाम क्या है? तो सैयद गुलाब नबी इनका मूल नाम है। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है, यह दिया गया है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह किसका कथन है? तो रामचंद्र तिवारी का यह कथन है। आपका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सुमित्रानंद पंत ने अपने किस काव्य ग्रंथ को बाल कल्पना का दूधमुहा प्रयास कहा है? तो वह बीड़ा को कहे हैं। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1951 है। आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किले में औरत किस कवि की कविता है? किले में औरत यह जो कविता है वह रघुवीर सहाय का। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो वह माने हैं देवरानी जेठानी की कहानी को।
आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फास उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? तो यह उपन्यास का मूल कथ्य जो है वह किसान आत्महत्या है। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है उसे देखते हैं। यहाँ दिया है सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो सचेतन कहानी की अवधारणा जो है वह महीप सिंह का है। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित नाटक एवं नाटककार को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अभंग गाथा जो दिया गया है वह किसका है? नरेंद्र मोहन का। ताले में बंद प्रजातंत्र किसका है? विभू कुमार का। वायरस किसका है? राजेश जैन का। इत्ता की आवाज़ किसका? असगर वजाहत का। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। तो आपका ए उत्तर आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया कि भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो भारत दुर्दशा को नाट्य राशक माना जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है वह सकराज का। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो लंका की एक रात निबंधकार के जो लेखक हैं वह कुबेर नाथ राय हैं। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। ठीक है, तो आपका सी उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अपनी जमी अपनी आसमां के लेखक कौन है, लेखिका कौन है? तो रजनी तिलक हैं। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही होगा। कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो कछुआ धर्म निबंध के जो लेखक हैं वह हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो रमणिका गुप्ता का। सी उत्तर सही हो जाएगा। तो यह 70 प्रश्न थे जो आपके पूछे गए थे। सहायक आचार्य की जो परीक्षा हुई थी 13 नवंबर को, या उसका जो प्रश्न है वह संभावित उत्तरमाला है। हो सकता है एक आध दो प्रश्न पे डाउट हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।